मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रेड ने सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 2,85,000 करोड़ रुपए नकद, सोने के 133 सिक्के जिनका वजन 1.5 किलो से भी ज्यादा बताया जा रहा है, ये बरामद किए गए। छापेमारी में रामप्रकाश ज्वेलर्स से 2 करोड़ 23 लाख, वैभव जैन से करीब 41 लाख रुपए और जैसा कि हमने आपको बताया 133 सोने के सिक्के हैं। इसमें जीएस माथुर के ठिकाने से 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और इस छापेमारी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं, उनके पास एजेंसीज की ताकत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भगवान है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और आज हमारी बहस इसी मुद्दे पर है कि रेड पर, छापेमारी पर आर पार इसलिए ईडी को सियासी हथियार बताया जा रहा है। एजेंसीज को लेकर ये सियासत हो रही है। हमारे साथ आशीष सूद जी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ आतिशी जी हैं। आतिशी जी, सबसे पहले तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शहजाद पूनावाला ने ये कहा, बीजेपी द्वारा ये मांग की गई कि सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपका जवाब मैडम? मैं इस बात से अचंभित हूं कि आज तक तो मैं देखती थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी डिबेट पे बिना हिचकिचाए कुछ भी झूठ बोल देते थे, कोई भी गलत फैक्ट दे देते थे। लेकिन मैं आज अचंभित हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार की एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से भी झूठ बुलवा रही है। उनका ट्विटर हैंडल फेक न्यूज ट्वीट कर रहा है, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, अगर आप इस पे जूम इन कर सकें, ये पंचनामा है जो कल साइन हुआ है सत्येंद्र जैन जी के घर की रेड के बाद। और ये पंचनामा बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि सत्येंद्र जैन जी के घर से सिर्फ और सिर्फ 2,79,000 रुपए बरामद हुए हैं। ये ईडी का पंचनामा है, इस पे ईडी की साइन है, सील है, दो विटनेसेस है। क्या 2,79,000 रुपए होना कोई जुर्म है जब एक घर में 3 वर्किंग लोग रहते हैं? नहीं है। उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति से घर से आपको सोना मिल जाता है, कैश मिल जाता है, तो उससे सत्येंद्र जैन जी का क्या लेना देना है? आज अगर ईडी झूठे ट्वीट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हाथ धो के आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। फिर वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस, एंटी करप्शन सबको यूज करने को तैयार है। आशीष जी, जवाब आपका। ये कह रहे हैं आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, ये तो बहुत पुराना खेल है। 2015 से जब से मनी लॉन्ड्रिंग के इस तरह के केसेस आम आदमी पार्टी के आसपास होते रहे हैं, इन्हीं के लोग 2015 के चुनावों से पहले इन पर ये इल्जाम लगाते थे। इन्हीं के यहाँ पर जो ये बाहर से आने वाली डोनेशंस की बात किया करते थे, इन्हीं के लोग इल्जाम लगाते थे। तभी से इसका सारा दोष हम पर ही बन रहे हैं। अपने घर को नहीं ठीक करेंगे, इनके घर से पैसा पकड़ा जाए, इनके लोगों से पैसा पकड़ा जाए, इनके नजदीकियों से पैसा पकड़ा जाए। आतिशी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप अपनी बात कहिएगा, शोर मत करिए। आतिशी जी, एक मिनट सुनिए, ना खाता ना वही तो केजरीवाल कहे। एक सेकंड आशीष जी, एक मिनट दीजिए। आशीष जी, आपने सुना नहीं? आतिशी जी कह रहे हैं, मैम आप भी सुन लीजिए प्लीज। मैम आप ही की बात रख रही हूँ, मैं आप ही की बात रख रही हूँ। आशीष जी ये कह रही हैं, आशीष जी सुन लीजिए ना सर, सवाल सुन लीजिए प्लीज। आतिशी जी तो ये दावा कर रही हैं कि 2,79,000 रुपए, मैडम यही बताया ना आपने आतिशी जी, 2,79,000 रुपए मिले हैं। जी मैम, मैं वही उनसे पूछ रही हूँ, दीजिए जवाब। देखिए, सत्येंद्र जैन 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार है। उनको कोर्ट ने रिमांड दिया है। कोर्ट ने किन्हीं तथ्यों के आधार पर रिमांड दिया है, नंबर 1। नंबर 2, वैभव जैन और बाकी जो नाम आपके सामने आए हैं, वे सब सत्येंद्र जैन के क्लोज एसोसिएट्स स्थापित हुए हैं। मनी ट्रेल स्थापित हो रही है। आतिशी जी जो एक लकूना पकड़कर सत्येंद्र जैन जी के घर 2 लाख रुपए मिलना कोई तो गलत नहीं है, किसी के घर भी मिल सकते हैं। मगर कोर्ट में ये लिख कर देना कि इस पर मुझसे टैक्स ले लीजिए, ये पैसा मैंने एक एकोमोडेटिव एंट्री के नाते लिया, ये जुर्म है। अब ये कहते हैं ये जुर्म 2 साल पहले हुआ था, इसका क्या अर्थ है साहब?
मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करने में समय लगता है। और आपको मालूम है अदिति जी, 200 बीघा जमीन दिल्ली में कितने रुपए की होती है? ये आप पर ये आरोप लगा रहे हैं सर। सुनिए मेरी बात, आशीष सूद जी, आम आदमी पार्टी कह रही है आप आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। आप पंजाब में उनकी सक्सेस से डरे हुए हैं, आपको हिमाचल को लेकर डर लग रहा है। वो इन सारी छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं सर। आपको इन सवालों पर जवाब देने हैं। मैं बताता हूँ ना जी, पहले तो उनसे 11 सवाल का जवाब भी ले लीजिए जो 6 दिन से स्मृति जी ने पूछे हैं। मगर मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में वो चुनाव जीत गए, मगर वो तो कट्टर ईमानदार लोग हैं। उन्हीं का मंत्री से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया ना। अब सत्येंद्र जैन हिमाचल का पूरा चुनाव चला रहे थे, हिमाचल में सब टेबल्स को टर्न कर देंगे। सर वही तो वो कह रहा है कि हिमाचल में आपको डर लग रहा है। सुन लीजिए आतिशी जी क्या कह रही हैं, सुन लीजिए आतिशी जी। सुनिए ना सर, मैं आपको दे रही हूँ, वापस फ्लोर दे रही हूँ, वाद विवाद है सर। सुन लीजिए मैडम को। आतिशी जी, सत्येंद्र जैन अपनी विधानसभा के 3 निगम वार्ड नहीं जीत पाए, वो बीजेपी को चले हैं हिमाचल हरवाने। 2017 में उनकी विधानसभा के 3 वार्ड, तो ये तो बेमतलब के तर्क कर रहे हैं। हाँ जी, आइए पहले सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए उनका। आतिश जी, ये जो केस है जो आज ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसको पहले इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेट करता है, कुछ नहीं मिला। क्या कर चुकी है, उनको कुछ नहीं मिला। ईडी 8 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको कुछ नहीं मिला। आज भी कोर्ट जाती है, आज भी ईडी आके कहती है सत्येंद्र जैन जी अक्यूज्ड नहीं है, सत्येंद्र जैन जी से पूछताछ हो रही है। अब ईडी झूठे ट्वीट करने पे आ गई है। जब सत्येंद्र जैन के घर पे सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं, तो ईडी झूठे ट्वीट क्यों कर रही है? कोर्ट से बरी होके आ जाएंगे। कोर्ट ने अगर 10 दिन का रिमांड दिया है तो किन्हीं तथ्यों पे दिया होगा ना, या आप ही जज हैं उस पे? झूठे ट्वीट क्यों कर रही है? अरे फिर आतिशी जी, केजरीवाल अगर सत्येंद्र जैन जी को 10 दिन के रिमांड पर अदालत ने भेजा है तो कोई तथ्यों पे भेजा होगा ना। ईडी के केसेस में 10 दिन का रिमांड मिलना किन्हीं एक्सपर्ट से जानिए, यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और आप तो ऐसे बता रही है जैसे कोई विक्टिम, आपके साथ अन्याय हो रहा है। और सत्येंद्र जैन को ऐसा बताया जा रहा है कि कितने बड़े संगठक हैं जो जाकर सब कुछ बदल देंगे हिमाचल में। अपनी विधानसभा के 3 वार्ड तो जीत नहीं पाए वो। आतिशी जी, आतिशी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? नहीं, अब उनको जब जवाब नहीं होगा, स्मृति जी का भी जवाब नहीं था तो नहीं दे पाए जवाब। अब जब जवाब नहीं तो प्लीज सर, थोड़ा सा टेक्निकल खामी है सर, प्लीज नेटवर्क का इशू है उनके साथ, प्लीज सर, प्लीज। आतिशी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप मैम? हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैम। आपका जवाब? आवाज आ रही है? जी जी मैम, नाउ आई कैन हियर यू। आपका जवाब? देखिए, ये जो केस है इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर चुका है, कुछ नहीं मिला। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब सुन लीजिए आशीष जी, चुप हो जाइए, सुन लीजिए। अब इतने झूठ नहीं चलेंगे, देश को दिख रहा है आप क्या कर रहे हैं। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट झूठे ट्वीट कर रही है। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कह रही है कि सत्येंद्र जैन जी के घर से करोड़ों रुपए निकले, जबकि उनका अपना पंचनामा बता रहा है कि उनके घर से सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं। ईडी झूठे फोटो ट्वीट कर रही है जो आपके स्क्रीन पे चल भी रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है। कोई उनके पास सबूत है नहीं। अगर सबूत होते तो झूठे ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आतिशी जी, लेकिन बीजेपी तो बार बार ये भी दावा कर रही है ना कि सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से बहुत कुछ मिला है। उस पर क्या है आपका जवाब? और ये भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, ये भी बात बार बार कर रही है बीजेपी। आप ये बता दीजिए, उसी कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट खुद कह रही है कि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, सत्येंद्र जैन जी अक्यूज्ड नहीं है। हम उनसे सिर्फ पूछताछ करना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी कस्टडी के चाह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, भाई करीबी कौन होता है? आप दिखाओ तो सही कि पैसा उनके पास कहां से आया, उस पैसे का कोई सत्येंद्र जैन जी से संबंध है भी कि नहीं है। मैं दिखा दूंगी।
इस देश में किसी सूद के घर में करोड़ों रुपए निकला है तो क्या आशीष सूद जी जिम्मेदार होंगे? वैभव जैन के घर से अगर करोड़ों रुपए निकले हैं तो अरेस्ट करिए वैभव जैन को, केस करिए वैभव जैन पे। सत्येंद्र जैन वैभव जैन के लिए कैसे जिम्मेदार हैं जस्ट बिकॉज उनका नाम जैन है? अगर कोई भी सूद क्राइम करते हुए पकड़ा जाएगा तो क्या आशीष सूद जी जिम्मेदार होंगे क्या उसके लिए? नहीं होंगे। जवाब आशीष जी। अगर जरूर पहुंचेगी। आशीष जी जवाब देखिए कितनी बचकानी सी जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो आदमी 10 दिन के कोर्ट रिमांड पर हो उसके घर से पैसा मिलेगा क्या? वो पैसा इधर उधर दबाया जाता है, अपने नजदीकियों के यहाँ दबाया जाता है। और बार बार एक छोटी सी कटिंग, अखबार की एक छोटी सी कटिंग कहीं छपवा कर ये कह देना कि ईडी ने कहा है कि हमारा कोई मुकदमा नहीं है, कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड दे दिया, उसकी कोई कदर नहीं है। ठीक है जवाब दीजिए आतिश जी। आतिश जी कोर्ट से राहत नहीं मिली, जो सवाल मैंने पहले भी बीजेपी के हवाले से आपसे पूछा। जैसे बच्चे प्लीज आतिश जी। आशीष जी आप हाईकोर्ट की हियरिंग देख लीजिए, हाईकोर्ट का डिसीजन देख लीजिए, उसमें ईडी ने स्पष्ट कहा है। आशीष जी आप समय निकाल के कुछ पढ़ लिख लीजिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। 10 days रिमांड पढ़ लेंगे। आपने सुना है कभी 10 दिन का रिमांड? 10 दिन का रिमांड अरे कभी आपने सुना है? हाईकोर्ट में सत्येंद्र जैन ने लिखकर दिया ना, पढ़कर आइए आतिशी जी, ऐसे मत करिए, थोड़ा पढ़कर आइए आतिशी जी, प्लीज थोड़ा पढ़िए। सत्येंद्र जैन ने लिखकर दिया कि this money was laundered, these were accommodative entries, these were accommodative entries। बताइए कहाँ कहा है? बताइए कोर्ट में लिख कर दिया है, 2016 में कोर्ट में लिख कर दिया है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप बताइए कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा? मैं आपको चैलेंज करता हूँ। हाई कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने और एफिडेविट कहा है, हाई कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने एफिडेविट कहा है। आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है आतिशी जी। 10 दिन का रिमांड कोर्ट ऐसे नहीं देती है। जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है, उन्हीं के खिलाफ रिमांड दिया जाता है, उन्हीं को 10 दिन के रिमांड पे भेजा जाता है, वही रिमांड पर जाते हैं। कोर्ट ऐसे रिमांड नहीं देती है, कोर्ट सेटिस्फाई होती है तब रिमांड देती है। 10 दिन का रिमांड ऐसे नहीं दिया गया है, 10 दिन का रिमांड ऐसे नहीं दिया गया है। कोर्ट के पास इस तरह से नहीं, एक सेकंड, आप ये बताइए, एक सेकंड प्लीज, दर्शकों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। एक सेकंड दर्शकों को बता देते हैं अब तक हमने कौन कौन से सवाल। एक सेकंड प्लीज आशीष जी, इस तरह से नहीं ना सर, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए डिस्कशन है सर, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए डिस्कशन है। एक तरफ सर सुन लीजिए प्लीज, बीजेपी से आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी पर यह कहकर हमला कर रही है कि बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी यह कहकर हमला कर रही है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से पहले टारगेट किया जा रहा है। पंजाब में आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी की सक्सेस से आप चिढ़ गए, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी से आम आदमी पार्टी के सवाल है। वहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी ये सवाल कर रही है आतिश जी कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, यहां तक कि अब तो वो सीएम का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। उस पर आपका जवाब मैडम? नहीं, क्योंकि वो आज वो तार सुन लीजिए, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ सर, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। दर्शकों को क्लैरिटी मिले इस डिस्कशन से, दर्शकों को क्लैरिटी मिले प्लीज। आतिश जी, पार्टनर्स इन क्राइम। अदिति जी, 154 का प्रूफ किसी भी एजेंसी के पास नहीं सत्येंद्र जी के खिलाफ। आशीष सूद जी 154 का प्रूफ नहीं है किसी भी एजेंसी के पास। आशीष सूद जी सरासर टीवी शो पे आके झूठ बोलते हैं कि सत्येंद्र जैन जी ने एफिडेविट दिया है। इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी खुद मान रही है कि सत्येंद्र जैन ने कोई एफिडेविट नहीं दिया। वो तो किसी कोर्ट केस में आशीष सूद चुप हो जाइए, फालतू बातें मत करिए, बकवास मत करिए आशीष सूद जी। डरते हैं आप आम आदमी पार्टी से, आप डरते हैं। इस तरह से नहीं, एक सेकेंड प्लीज भाई, ये मुद्दा है, मैं चाहती हूँ जनता को समझ आए। आप एक दूसरे पर सिर्फ आरोप भर लगा रहे हैं। एक सेकेंड आशीष जी प्लीज सर, प्लीज आशीष जी,
आम आदमी पार्टी से आप सर सुन तो लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आप सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं सर। आशीष जी आप सीएम, आशीष जी आप सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं सर, किस बात के लिए सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं? मैं बताता हूं इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि बार बार वही सीएम ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं अपने हर आदमी को बहुत अच्छी तरह चुनकर, जांच कर, उसके सब क्रेडेंशियल्स को देखकर उसको टिकट देता हूं। मैं हर तरह की जांच करता हूं। उसकी इसी जांच के बाद विजय सिंगला पकड़ा गया। ये आतिशी जी मैंने आपको बार मौका दिया है मैडम उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखिए मैडम, वो भी बोलने के लिए आए और आपको भी बोलने के लिए बुलाया है। प्लीज आशीष जी 20 सेकेंड्स है। आशीष जी सर 20 सेकंड्स है आपका जवाब, जल्दी से अपना जवाब कंक्लूड कर लीजिए सर। मैं कहीं कुछ बोल दूंगा तो पंजाब पुलिस आप मेरे घर भी भेज देगी। प्लीज, हम लोग गरीब लोग हैं, हम साधारण लोग हैं। आप पंजाब पुलिस में चले गए सर। प्लीज, आपसे जो सवाल पूछा मैंने उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आतिशी अब बोलिए। आतिशी जी किसी भी एजेंसी के पास एक चवन्नी भर का प्रूफ नहीं है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे सीबी हो, चाहे ईडी हो। इनको चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए अदिति, इनको चुप करवाइए। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आशीष जी प्लीज सर, आप सिर्फ 2 ही पैनलिस्ट रखे ताकि इस मुद्दे पर दर्शकों को क्लैरिटी मिले। ऐसे कैसे क्लैरिटी मिलेगी सर? प्लीज सर सुन तो लीजिए सर, भाषण नहीं है ये भाषण का मंच नहीं है, वाद विवाद का मंच है। आशीष जी उनका जवाब होने दीजिए प्लीज सर, प्लीज आशीष जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए प्लीज सर, सुन लीजिए। आतिशी का जवाब सुन लीजिए। आतिशी जी, आतिशी जी का जवाब। किसी भी सेंट्रल एजेंसी के पास सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। सालों से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब चुप कराइए न्यायधीश जी, चुप कराइए, चुप करवाइए आशीष जी को। अरे भाई अपनी बाद में बात रख लीजिएगा, अपनी बाद में बात रख लीजिएगा, इतना सकपका क्यों रहे हैं? अगर आपके पास कुछ कहने को है तो वेट कर लीजिए 5 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। किसी भी सेंट्रल एजेंसी के पास सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, वरना इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी 8 साल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट झूठे ट्वीट कर रहा है? जब सत्येंद्र जैन जी के घर से 2,79,000 रुपए मिले हैं तो क्यों ईडी करोड़ों रुपए की फोटो दिखा रहा है जो किसी और के घर से मिले हैं, जिनका सत्येंद्र जैन जी को तथाकथित करीबी बताया जा रहा है बिना किसी सबूत के? जब तक ये पैसे किसी आधिकारिक तौर पे सत्येंद्र जैन जी से लिंक नहीं होते कि कैसे कि क्या इनका सत्येंद्र जैन जी से कोई लेना देना है, तब तक ईडी ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है? प्रूफ दिखाएं। शुरू में सवाल पूछा था, इस पर मैंने आशीष जी से जवाब भी लिया, इस पर मैंने आशीष जी से जवाब भी लिया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.